जंगली हाथी के हमले से एक घायल वहीं दूसरे व्यक्ति की मौत। रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ वन मंडल में आए दिन जंगली हाथियों की वजह से खेतों में फसल की हानि और इंसानों की मौतें हो रही हैं, तो वहीं कभी कभार विभिन्न कारणों से हाथियों की मौत की खबर सामने आती रहती है। एक तरह से देखा जाए तो पूरा धर्मजयगढ़ वन मंडल जो कभी हाथियों की सुरक्षित रहवास क्षेत्र था, वो आज हाथी और मानव द्वंद्व का केंद्र बन गया है। आपको बता दें कि इस क्रम में बीते कल धर्मजयगढ़ वन मंडल के बाकारोमा रेंज के सिसरिंगा जंगल के लालमाटी कक्ष क्रमांक RF 136 में जंगली हाथियों और इंसानी मुठभेड़ की दो अलग अलग घटनाएं सामने आई हैं। पहली घटना दोपहर करीब 2 बजे की है, जहां काम करके वापस आ रहे ग्रामीणों का अचानक जंगली हाथियों के एक दल से सामना हो गया। वहीं भागने के दौरान शिव प्रसाद नाम का ग्रामीण एक जंगली हाथी से पांव के नीचे दबकर घायल हो गया, जिसकी सूचना वन विभाग के कर्मचारियों को हुई तो उनके द्वारा तत्काल घायल ग्रामीण को इलाज के धर्मजयगढ़ सिविल अस्पताल लाया गया, जिसे डॉक्टरों के द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। वहीं 2 घंटे के बाद शाम करीब 4 बजे तेजपुर निवासी ग्रामीण अपने साथियों के साथ जंगल में पुटू उखाड़ने गया था। अचानक उनका सामना जंगली हाथी से हुआ और वो मौके से भाग पाता हाथी के द्वारा उसे उठाकर पटक दिया गया। किसी तरह घायल ग्रामीण जान बचाने के लिए जंगली झाड़ियों के बीच जा छुपा और बिना कुछ हरकत किए जमीन में लेटा रहा। कुछ देर बाद हाथी जंगल की तरफ चला गया। घायल ग्रामीण को अन्य ग्रामीणों के द्वारा उठाकर धर्मजयगढ़ अस्पताल लाया गया, जहां घायल का उपचार जारी है। बताया जा रहा है कि घायल के कमर के नीचे का हिस्सा सुन्न हो गया है। आज ग्रामीण को बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज रायगढ़ रेफर किया जाएगा। इंसानों की लगातार मौत हो रही है, इससे बचाव के लिए विभाग द्वारा क्या क्या कार्रवाई किया जा रहा है? देखिए, ये एक बहुत ही संवेदनशील विषय है और विभाग इसके प्रति हमेशा से सदैव तत्पर रहा है और संवेदनशील रहा है। हम विभिन्न माध्यम से जिले में जागरूकता अभियान चलाते रहते हैं और हमारी जो मैदानी टीम है उनके द्वारा हर हाथी उपस्थिति क्षेत्र में डेली मुनादी की जाती है। स्थानीय युवाओं के माध्यम से लोगों को जानकारी दी जाती है। लोकल जो व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं उसमें भी हाथी उपस्थिति की जानकारी शेयर की जाती है। इसके अलावा एलिफेंट अलर्ट ऐप है, उसके माध्यम से भी गांव वालों को अलर्ट और मैसेज दिए जाते हैं। और जहां पे गांव वाले भोर सुबह जब जंगल की तरफ पुटू कुकड़ी बिनने या और किसी कार्य से जंगल में जाते हैं, उनको भी हमारे गश्ती दल द्वारा एलिफेंट ट्रैकर्स द्वारा रोका जाता है और उनको सुरक्षित रेस्क्यू भी किया जाता है। सर, क्षेत्र में प्रतिदिन हाथी बहुत ज़्यादा फसलों को नुकसान कर रहे हैं, इसमें मुआवजा वितरण में विभाग द्वारा क्या व्यवस्था हो रही है? देखिए, इसमें विभाग द्वारा जो फसल क्षति का जो निर्धारित दर है शासन की तरफ से, उसके हिसाब से प्रकरण तैयार किया जाता है और नियमानुसार उसको समय पे राशि भुगतान किया जाता है। और गांव वाले किसी प्रतिशोध की भावना से हाथी को नुकसान नहीं पहुंचाए, इसके लिए भी गांव वालों से बराबर सहयोग किया जाता है। हाथी जंगल तक ही रहे, इसको लेकर विभाग की तरफ से क्या रणनीति बनाई गई? देखिए, हाथी जंगल की तरफ ही रहे, इसके लिए विभाग द्वारा कोशिश ये की जाती है कि जो हमारा जंगल है उसको बेहतर कैसे बनाएं। इसमें पिछले सालों में भी हम लोगों ने हाथी का जो रहवास क्षेत्र है उसके विकास के लिए काफ़ी कार्य किए हैं और नतीजा ये देखने को मिल रहा है कि हमारा जो वन मंडल का वन है वो हाथी द्वारा काफ़ी पसंद किया जाता है। इसलिए यहाँ हाथी की तादाद बाकी वन मंडल से तुलना में यहाँ ज़्यादा रहती है। सर, हाथियों पर काबू पाने में वन मंडल धर्मजयगढ़ कितना सक्षम हो पाया है? देखिए, हाथी पे काबू होने की बात की जाती है, हाथी को लेके हमारा विभाग हमेशा से सदैव तत्पर रहा है। और आप देखेंगे, पिछले सालों का भी रिकॉर्ड देखेंगे तो पिछले 2-3 सालों में जो घटनाएं हो रही हैं उसमें लगातार कमी आई है। और हाथी को जो नुकसान पहुंचाने वाले भी जो प्रकरण पहले आते थे उसमें भी इस साल किसी भी प्रकार का कोई ऐसा प्रकरण सामने नहीं आया है। हाथी कॉरिडोर पर लेकर कुछ योजना है क्या सर आपकी? देखिए, स्टेट लेवल पर एलिफेंट के लिए एक एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। जो हमारा लेमरू एलिफेंट रिजर्व है उसके तहत उसमें कार्य किए जा रहे हैं। उसमें काफ़ी सारे कार्य इस वन मंडल में भी प्रस्तावित किए गए हैं। तो मुख्य उद्देश्य यही है उसका कि जितने भी आसपास जो लेमरू के बाहर जो हाथी है उनको कैसे चैनलाइज करके एक लेमरू की तरफ हम लोग उसको ले जा सकें। सर, अधिकतर केसेस में जिस जगह हाथी का सामना मनुष्य से हुआ है, जहाँ मनुष्य घायल हुआ है, वहाँ कहीं ना कहीं वन विभाग के जो कर्मचारी हैं उनकी गैर मौजूदगी सामने आती है। इस संबंध में आप क्या कार्रवाई करते हैं? देखिए, हमारा जो वन है, अब जंगल के प्रत्येक क्षेत्र में तो हर समय पे हमारा स्टाफ नहीं रह सकता, लेकिन जहाँ हाथी की उपस्थिति रहती है उस संबंध में हम ग्रामीणों को जरूर सचेत करते हैं। राहगीरों को भी, हमारा जो हाथी मित्र दल है, हमारे ट्रैकर्स हैं, उनको भी हम लोग सचेत करते रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद कोई अपना जान जोखिम डाल के जंगल में चला जाता है तो निस्संदेह ऐसे लोगों को हम लोगों को समझाइश करना चाहिए, उनको बार बार सतर्क करना चाहिए। इसी प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं।